या मेरे को एक चीज़ समझाओगे, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, बट मतलब मैं ट्विटर पे जैसे ट्रेंड देख लेता हूँ कभी कभी कि कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स, तो ये कैंसिल क्यों करवाते हैं? मतलब क्या रीज़न होता है इसके पीछे? क्या उसके लिए पढ़ाई नहीं कराई गई होती और सीधा एग्जाम्स ले रहे होते हैं, या फिर और कोई रीज़न है? बिकॉज फिर जब आप उनकी प्रोफाइल खोलते हो तो देखते हो कि वो सिर्फ इंस्टाग्राम मॉडल्स के ट्वीट्स लाइक करके बैठे हैं, और मतलब तो क्या सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। एंड यार भाई मेरे को एक चीज़ नहीं पता थी कि बुगी मैन 57 ईयर्स के हैं। आई मीन भाई जितने भी फेस पेंट वाले सुपरस्टार्स हैं ना, लाइक स्टिंग हो गए या फिर अभी बुगी मैन हो गए, इनकी एज गेस कर पाना इज जस्ट इम्पॉसिबल। आई मीन शॉन माइकल्स स्टिंग से 6 साल छोटे हैं, एंड मेरे को अभी भी लगता है कि स्टिंग अभी भी उसी प्राइम एज में जैसे TNA के टाइम पे हुआ करते थे। तो मेरे को तो पता नहीं क्या ये पेंट का मतलब मेरे को लगता है कि काफ़ी बड़ा इफेक्ट क्रिएट होता है। एंड बुगी मैन का ये मतलब मैं बुगी मैन के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है WWE के साथ, जो कि उन्होंने ट्विटर पे वीडियो भी डाली थी। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने विंस मैकमैन को थैंक यू कहा। एंड ऑफकोर्स आई फील लाइक कि ये वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट होगा जो लेजेंड्स वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कि हाँ भैया अगर हमारा लेजेंड्स नाइट हुआ तो आप आ जाना, कभी कभी हमें बैक स्टेज में कुछ दिखाना होगा तब आ जाना, या फिर कभी रॉयल रंबल में हमारे पास कुछ नहीं हुआ जैसे कि रॉयल रंबल 2022 में, तो हम आपको बुला सकते हैं, लेकिन हमें टैग टीम से ज़्यादा प्यार था तो इसलिए हमने आपको अवॉइड किया 2022 में। बट एनीवेज बुगी मैन आई थिंक अगर लड़ सकते हैं तो मेरे हिसाब से उनको लड़ना चाहिए, काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर है भाई। अब देखो उसमें उनकी भी दिक्कत नहीं है ना, वो हार जाते हैं, वो हारेंगे ही भाई, बंदा आते ही घड़ी फोड़ लेगा अपने सर पे तो बेहोश तो होना ही है। दिमाग तो संतुलन खत्म हो जाएगा ना जब घड़ी घड़ी फोड़ लेगा अपने सर पे। ऑल्सो अगली रॉ भाई, अगली रॉ तो ऑलरेडी भयानक होने वाली है बिकॉज 3 मेजर चीजें बहुत बड़ी अनाउंस हुई। सबसे पहले तो AJ स्टाइल्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, इस बार सिंगल्स मैच नहीं होगा, इस बार होगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच, यानी कि कुछ है स्टेक पर। एंड जिस तरह से AJ स्टाइल्स ने मैच जीता है मेरे को तो लग रहा है अगली बार डेमियन प्रीस्ट जीतेगा। और मेरे को इससे पता है एक डर लग रहा है बस ये कि एलिमिनेशन चेंबर में, क्योंकि AJ स्टाइल्स भी है एंड हमको लग रहा था कि वो WWE चैंपियनशिप के लिए जा सकते हैं, बट नाउ आई थिंक AJ वर्सेस डेमियन ही हो सकता है टुवर्ड्स रेसलमेनिया, विच इज आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट बिकॉज हम तो स्टार्टिंग में AJ स्टाइल्स वर्सेस एज कर रहे थे। इवन AJ स्टाइल्स वर्सेस लैशली इज गुड, बट अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए भेज रहे हो तो मुझे नहीं पता, बिकॉज अगर इनके पास US टाइटल आ गई देन आई नो कि रेसलमेनिया का मैच क्या है। इट इज AJ स्टाइल्स वर्सेस ओमोस फॉर द US टाइटल। एनीवेज ओमोस तो गायब ही हो गए, पता नहीं कौन सी पार्टी में खो गए। स्पीकिंग ऑफ पार्टी, RK ब्रोगा पार्टी होगी। अभी ये क्या पार्टी होने वाली है क्या पता, बट भाई प्रमोट तो बहुत भयंकर तरीके से किया जा रहा है। रैंडी ओटन और रिडल दोनों के दोनों इसको होस्ट करने वाले, एंड मेरा गैस ये है कि वहां पर योगा सिखाया जाएगा बिकॉज RK ब्रोगा कर दिया ना इन्होंने, तो शायद योगा का योगा उसमें लगा के ये योगा सिखाने वाले। बट आई डोंट नो कि इट्स अ गुड आइडिया और नॉट, बिकॉज ओटिस को अगर आपको सिखाना है देन योगा इज नॉट दिस ऑप्शन। एंड वन मोर थिंग जो कि अनाउंस हुई है वो है ब्रॉक लेसनर। इस बार तो रॉ में ब्रॉक लेसनर नहीं देखने को मिले थे, इसीलिए रॉ थोड़ी फीकी भी लगी थी, बट नेक्स्ट वीक ही इज डेफिनेटली कमिंग और वो अपने प्यार का इजहार भी करेंगे। अब आप कह रहे होगे चेतन ये क्या बोल रहा है, देखो अगला जो हफ्ते की रॉ होगी वो बेसिकली वैलेंटाइंस डे की रॉ होगी, एंड वी ऑल नो ब्रॉक लेसनर किसको प्यार करते हैं, द वन एंड ओनली रोमन रेंस। तो वो प्यार का इजहार भी हो जाएगा और रेसलमेनिया से पहले लव एंगल भी देखने को मिल जाएगा। ये तो चाहिए यार। आई मीन हर जगह जाओ तो ब्रॉक लेसनर बस यही कहते हैं कि मेरे को रोमन से लड़ना है चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच के लिए। ठीक है भाई, और किसी के बारे में भी बात कर लो यार, बेचारा लैशली चैंपियन है, थोड़ी इज्जत उसको भी दे दे, थोड़ी दे देते हैं ना, ज्यादा नहीं बस थोड़ी। अच्छा रोमन रेंस की बात चलिए तो उनके बारे में बता दो कि लाइक उनके बारे में नहीं, बेसिकली उनके अपोनेंट गोल्डबर्ग के बारे में। भाई लाइक एक बंदा तो ऑलरेडी फेवर में आ चुका है एंड हिज नेम इज बुली रे, यानी कि बाबा रे डडली, जो जिनका पॉडकास्ट चलता है, उन्होंने रिसेंटली बताया कि मैं चाहता हूँ कि लाइक गोल्डबर्ग जो है एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रेंस को हरा दे चैंपियनशिप के लिए, और 1 हफ्ते तक उनके पास चैंपियनशिप रहे, यानी कि अगली स्मैकडाउन में रीमैच हो और रोमन रेंस उनको दोबारा से हरा दे, और जो उस 1 हफ्ते के अंदर जो बज़ क्रिएट होगा ना वो बहुत अच्छा रहेगा। बज़ भाई साहब AEW के फैंस उस दिन डायनामाइट ही नहीं देखेंगे, उनका ट्विटर पे ही ध्यान जाने वाला है उस पूरे हफ्ते में। क्या बात कर रहे हैं यार, सिंपैथी देखना फिर कैसे आएगी। ओह माय गॉड, रोमन रेंस वाज द बेस्ट कैरेक्टर इन द वर्ल्ड, कैसे बरी कर दिया। हाँ अगर स्मैकडाउन में दोबारा से जीत गए तो वो चुपचाप डायनामाइट देखना शुरू कर देंगे, अरे 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 हम तो इधर ही थे। हाँ आइडिया मेरे को लगता है कि अच्छा है, बट 1 हफ्ते के लिए मतलब 1 हफ्ता ज़्यादा हो गया। ऐसा कर सकते हैं कि हाँ रेसलमेनिया से 1 हफ्ता पहले तक
और उसके स्मैकडाउन में ही ऐसा हो जाए, बट ऐसा होगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि गोल्डबर्ग का एक ही मैच है, एंड दिस इज द बैड पार्ट अबाउट इंटरनेट कि हमें पता चल गया है कि गोल्डबर्ग का कॉन्ट्रैक्ट में एक ही मैच है, तो इसीलिए ही इज नॉट गोइंग टू विन नो मैटर व्हाट अंटिल अनलेस वो डिसाइड करे कि हमें एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, जिसके चांसेस मेरे को पर्सनली कम लग रहे हैं। तो रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग, डेफिनेटली रोमन इज विनिंग लाइक थ्रू पेपर। अगर पेपर पे ना लिखा होता कि एक ही मैच है तो फिर हम कह सकते थे कि हाँ भैया कुछ तो चांस है कि क्या पता गोल्डबर्ग भी जीत जाए, बट ये पहली बार होगा जब रोमन रेंस के फेवर में ऑड्स जाएंगे, वो भी 100%, और गोल्डबर्ग के फेवर में 0। उनका बेटा भी उन्हें वोट नहीं करेगा, क्या क्या पापा झूठ बता रहे हो, मेरे को तो आपने कहा था कि ये आपका आखिरी मैच है। हाँ, और एरिक बिशॉफ ने तो गोल्डबर्ग की तारीफ ही कर दी। उन्होंने कहा कि जब गोल्डबर्ग को मैंने भी कमबैक करते हुए देखा, मेरे को उनके अंदर वही सेम इंटेंसिटी दिखाई दी जो कि उनके अंदर WCW में थी, और WCW में उन्होंने क्या किया था, ब्रेट हार्ट को इंजर्ड। ओके एरिक बिशॉफ, आपको शायद से हमें कंट्रोल करना होगा और ये चीजें नहीं कहनी होंगी, बिकॉज अभी गोल्डबर्ग शायद रोमन रेंस को हर्ट ना कर दे अगर वो WCW के इंटेंसिटी में आ गए हैं। तो वी डोंट वांट दैट, वी वांट अ स्वीट सिंपल सेफ मैच। और लोग स्टिपुलेशन की भी डिमांड कर रहे हैं इस मैच में। मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल है स्टिपुलेशन मिलनी, बट फिर भी अगर मेरे को कोई चाहिए होगी स्टिपुलेशन, देन आई वुड से टेबल मैच वुड बी ग्रेट। एंड देन रॉ वुमेन्स टाइटल अपॉर्चुनिटी जो मिलने वाली है, लिव मॉर्गन, बियांका बेलेयर, डूड्रॉप, निकी एस, रिया रिप्ली वर्सेस सरप्राइज, और उनके बीच एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा। अभी जो भी यहाँ से जीतेगा वो लड़ेगा बेकी लिंच से। एंड नाउ पीपल आर सेइंग कि इज इट आस्का और इज इट बेली, बिकॉज वो जो सरप्राइज रिटर्न है ना, रिटर्न क्या मतलब सरप्राइज एंट्रेंट जो भी कह लो आप, उसमें बेली एंड आस्का का नाम सामने आ रहा है। ऑफ कोर्स मैं बेली चाहता हूँ, बट अगर आस्का भी आएगी आई एम हैप्पी, बिकॉज एटलीस्ट कोई तो रिटर्न देखने को मिलेगा हमें। और अगर WWE यहाँ पे वही हमारे साथ करना चाह रही है कि वेल द सिक्स्थ अपोनेंट इज जेलिना वेगा, तो फिर तो कचरा है, फिर कुछ नहीं हो गया जिंदगी में। फिर इसमें मेरी प्रिडिक्शन वही रहेगी, बेकी लिंच वर्सेस आई थिंक लिव मॉर्गन। ठीक है, बाय द वे डॉल्फ जिगलर का देखा भाई, क्या मजे आ गए। डॉल्फ जिगलर ने चैलेंज दे दिया है ब्रॉन ब्रीकर को कि भैया हमें चाहिए NXT चैंपियनशिप मैच, और ब्रॉन ब्रीकर ने ट्वीट करके एक्सेप्ट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉल्फ जिगलर ने मेंशन किया है कि वो NXT में आने वाला है और मेरी चैंपियनशिप लेने वाला है। अगर तुम्हें टाइटल शॉट चाहिए जो कि अभी संतोष एस्कोबार को मिलने वाला है, तो चुपचाप यहाँ पर आओ और मैं तुम्हें तुम्हारे फेस पे बताऊंगा कि तुम्हें मिलने वाला है या नहीं। तो भाई देखो, ब्रॉन ब्रीकर वर्सेस डॉल्फ जिगलर, ओह माय गॉड, आई एम गोना लव इट, बिकॉज डॉल्फ जिगलर का जो एक्सपीरियंस है, और हमें नया डॉल्फ जिगलर जो देखने को मिलेगा, बिकॉज वी नो कि NXT में डिफरेंट टाइप ऑफ मैचेस होते हैं। तो आई एम पर्सनली एक्साइटेड, बिकॉज जो डर्टी डॉग्स का हमने इतने टाइम से देख रखा है डॉल्फ जिगलर के अंदर से, मतलब डॉल्फ जिगलर के लिए हमारा इंटरेस्ट जो खत्म होता जा रहा है, आई रियली होप कि ये NXT उस चीज़ को रिलीव कर दे जैसे मैंडी रोज के लिए क्या है। तो आई एम डेफिनेटली इन सपोर्ट कि हाँ डॉल्फ जिगलर को जाना चाहिए NXT में, और ऐसा रेगुलर बेसिस पे अगर WWE करे कि हाँ उधर के बंदे NXT में जा सकते हैं, देन दैट इज ग्रेट। एंड फाइनली भाई हमें टैग टीम के बारे में बात करना पड़ेगा। रॉ का जो मेन इवेंट था वो बेसिकली सेथ रॉलिंस एंड ओवेंस वर्सेस ऑर्टन एंड रिडल में कन्वर्ट हो गया। तो लाइक वी आर मे बी सीइंग रॉलिंस एंड ओवेंस वर्सेस रिडल एंड ऑर्टन एट रेसलमेनिया फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप। ये हमारा सिनेरियो बन सकता है। इसका ये मतलब है कि रिडल, रॉलिंस एंड ओवेंस एंड ऑर्टन चारों WWE टाइटल से दूर रहने वाले हैं। तो मतलब मेन वही है कि शायद से टाइटल वर्सेस टाइटल होने ही वाला है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। और रही बात इसकी, तो भाई क्या है, ओवेंस और रॉलिंस शायद से दोबारा से भिड़ने लग जाएंगे आज। लेकिन मैच अच्छा था, मैच तो मतलब मेन इवेंट का कमाल का हो गया। आई नो कि काफी लोग कह रहे हैं अरे तूने तो कहा था कि बेकार होगा, मतलब मैंने कहा था कि स्पेशल कुछ नहीं होगा, मैच अच्छा होगा वो अलग बात है, बट कुछ मतलब ऐसा नहीं हुआ ना कि हाँ ब्रॉक लेसनर धरती फाड़ के आ गए और ऊपर से कूद के उन्होंने फ्रॉग स्प्लैश मार दिया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन गोल्डबर्ग विनिंग अगेंस्ट रोमन रेंस। डू यू थिंक कि क्या रिएक्शन होगा आपका या आपके पड़ोसियों का, कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO